मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार, तुम कब से मेरे कॉल्स नहीं ले रही हो। नो रिस्पॉन्स टू माई व्हाट्सएप मैसेज आइदर। लास्ट फ्राइडे तुमने कहा था कि तुम अपनी मौसी के घर लखनऊ जा रही हो। मैंने मान लिया। तुमने कहा जहां तुम हो वहां मोबाइल्स के सिग्नल्स वीक है। मैंने ये भी यकीन कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन सही था कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिटेंड ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं रही हो। बल्कि मुझे वहां पीछे से किसी लड़के की दबी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। वो तो भला है मेरी किस्मत का कि एक दिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा तो तुम्हारी बहन श्रुति ने मेरा कॉल उठाया। उसने कहा, कितने भोले हो तुम, तुम्हारी लव की टिकट कट चुकी है। बताओ श्रुचि, क्या यह सच है? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा था तब मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझे जान चुका हूं, पहचान चुका हूं कि तू कितनी बड़ी धोखेबाज है। जाओ, चली जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जा मेरी जिंदगी से, निकल जा यहां से। क्या 500 रुपए, वो भी इस कपड़े के? भैया जी, आपने इसका कपड़ा देखा है? इतना पतला कपड़ा है कि सब कुछ आर पार दिख रहा है। कोई नहीं देगा। देखो भैया जी, 200 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। इससे ना एक कम ना ज्यादा। भैया जी, इतना क्या सोचना, अब दे भी दो। अच्छा चलो, तुम्हारा ना मेरा 220 लास्ट। देखो भैया जी, मैं रोज का कस्टमर हूं। अगर दुकानदारी करनी है तो भाव तो सही लगाओ। कस्टमर भगवान होता है, रोज रोज नहीं आता। सियासत ये सिर्फ विचारधारा का खेल नहीं, बल्कि चमक धमक और कैमरे की दुनिया है। लोग ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, मगर सच्चा नेता वही जो मासूमियत का नकाब पहने, आंखों में आग लिए और होठों पर शहद रखे। मुझे सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक एक तमाशा है और मैं उस तमाशे का सबसे बड़ा सितारा।